समुद्र तट पर खड़ी वानर भालू सेना सीता खोज की चिंता में डूबी थी। कोई और न सूझता था। तब वृद्ध जाम्बवंत ने हनुमान जी को देखकर कहा, कपि तनय बल सील बिहीना, सुनहु सख सब विधि मैं कीना। नाथ पवनसुत बलवंता, महावीर विक्रम परवंता। फिर उन्होंने विस्तार से हनुमान जी को उनकी जन्मकथा और उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी का हृदय आनंद से भर गया। वे पर्वत के शिखर पर खड़े होकर गर्जना करने लगे। शरीर पर्वत के समान विशाल हो उठा। उनकी आंखें अग्नि के समान चमकने लगीं और पूंछ आकाश में लहरा उठी। जाम्बवंत के वचन सुनी हनुमान का उर्गर्जा। जय श्री राम कही कूदे, तनु बढ़ भयो बज्र समसजा। वानर भालू सेना उल्लास से चिल्लाई। समुद्र तट पर मानो बिजली कड़क उठी। हनुमान जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया। नाथ, सीता खोज का कार्य मुझे सफल कीजिए। फिर उन्होंने पर्वत शिखर से छलांग लगाई। धरती थरथरा गई। आकाश गूंज उठा। सागर की लहरें मानो छाती से टकरा रही थीं। राम काज लागी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। उनकी गति इतनी प्रचंड थी कि वायुमंडल में अग्नि रेखा सी खिंच गई। जलचर, थलचर और नभचर सभी विस्मित होकर देख रहे थे। मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका। मध्य मार्ग में सागर ने मैनाक पर्वत को उठाकर कहा, हे पवनसुत, थक जाओगे, मेरे ऊपर बैठ विश्राम करो। परंतु हनुमान जी ने कहा, रामकाज करीबे को आतुर, मैं विश्राम न करौं कछु मातुर। इतना कहकर वे मैनाक को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। फिर सुरसा नाम की नागमाता आई। देवताओं ने उन्हें भेजा था। उन्होंने कहा, आज मेरा भोजन तू ही है। हनुमान जी ने कहा, रामकाज करीबे को आतुर, सुनु मातु मैं होई अति बातुर। सुरसा ने मुंह विशाल कर लिया। हनुमान जी भी उतने ही बड़े हो गए। वह और फैलाती गईं, हनुमान जी भी बढ़ते गए। अंत में हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुंह में प्रवेश किया और बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर आशीष दे दी। इसके आगे सिंहिका नामक राक्षसी मिली। वह छाया पकड़कर जीवों को निगल जाती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ ली। हनुमान जी तुरंत छोटे होकर उसके मुंह में घुसे और भीतर से उसका हृदय चीर डाला। सिंहिका वहीं मर गई। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। समुद्र पार करके जब लंका निकट आई तो सोने की नगरी चमक रही थी। दीवारें रत्नचित थीं। द्वार पर एक विशाल राक्षसी लंकिनी प्रहरी बनी खड़ी थी। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर प्रवेश करना चाहा। लंकिनी ने रोका। हनुमान ने उसे घूंसा मारा। वह धड़ाम से गिरी और बोली, आज से लंका का नाश निश्चित है। शास्त्रों में कहा है कि जब वानर मुझे मारेगा तभी राक्षस कुल का विनाश होगा। हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और लंका में प्रवेश कर गए। रात्रि का समय था। सारे नगरवासी निद्रा में थे। हनुमान जी ने देखा कि एक महापुरुष राम नाम जप रहा है। वह विभीषण थे। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप में जाकर कहा, कौन हो तुम जो रात्रि में राम नाम जप रहे हो? विभीषण ने कहा, मैं लंकेश रावण का भाई हूं, परंतु राम भक्त हूं। इस राक्षसी नगरी में मुझे और कोई सहारा नहीं है। हनुमान ने हर्ष से कहा, भाई सुनहु मोर उपाखानु, सुनत सुधी सीता करी बखानु। उन्होंने विस्तार से बताया कि वे रामदूत हैं। तब विभीषण ने मार्ग बताया। अशोक वाटिका में जनकनंदिनी सीता बंदिनी हैं। तुम वहीं जाओ। दोनों ने गले लगाया। विभीषण के नेत्रों से आंसू झरने लगे।
रात्रि का चौथा प्रहर था। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां उन्होंने जनकनंदिनी सीता को देखा। वृक्षों के नीचे बैठी हैं, पीली कृष्णकाय देह, आंसू की धारा बह रही है। आसपास राक्षसिनियां पहरा दे रही थीं। सीता माता का मन राम वियोग से दग्ध था। वे एक एक क्षण गिन रही थीं। तभी रावण आया, स्वर्ण आभूषणों से शोभित पर आंखों में कामलाल सा। उसने कहा, मंदोदरी से भी अधिक रूपवती हो, मेरी रानी बनो। सीता ने घृणा से कहा, अरे दुष्ट, मैं रघुकुल नायक की धर्मपत्नी हूं, तुम्हारी ओर देखना भी पाप है। रावण क्रोधित हुआ और 1 मास का समय देकर चला गया। राक्षसिनियां सीता को डराने लगीं। हनुमान जी ने वृक्ष की शाखा से मधुर स्वर में रामकथा गाई। सीता ने चौंक कर कहा, राम नाम यहां कौन ले रहा है? हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, माता, मैं रामदूत हनुमान हूं। श्री राम ने आपको संदेश भेजा है। उन्होंने अंगूठी अर्पित की। सीता माता की आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने कहा, सुत, मेरे जीवन की डोर बस श्री राम के नाम पर टिकी है। ये चूड़ामणि ले जाकर श्री राम को देना। हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। सीता माता से अनुमति लेकर हनुमान जी ने अपने बल का परिचय देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका में वृक्ष उखाड़ डाले। राक्षसों की सेना आ गई। हनुमान जी ने अकेले ही अकंप बल से सबको मार भगाया। आखिर में मेघनाद ने नागपाश से उन्हें बांध दिया और रावण की सभा में ले गया। रावण ने क्रोध से कहा, मार डालो इसे। पर विभीषण ने कहा, भाई, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तब रावण ने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा गया। आग लगाई गई, पर वे सूक्ष्म से विराट रूप धारण कर आकाश में उड़ गए। पूरा नगर अग्नि में जल उठा। स्वर्णमहल धधकने लगे। लंका चारों ओर से भस्म हो गई। हनुमान जी ने तत्पश्चात समुंदर तट पर जाकर श्री राम का स्मरण किया और छलांग लगाकर लौट पड़े। हनुमान जी का लौटकर वानर भालू सभा में समाचार। समुद्र तट पर वानर भालू सब प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी आए और सबको सीता का समाचार सुनाया। सबके चेहरे खिल उठे। हनुमान ने कहा, माता ने यह चूड़ामणि दी है। सुग्रीव, अंगद और जाम्बवंत सब आनंद से भर गए। उन्होंने राम जी के पास चलने की तैयारी की। अंततः हनुमान जी श्री राम के सामने पहुंचे। राम जी विराजमान थे, लक्ष्मण बगल में। हनुमान जी ने चरणों में गिरकर विनम्र भाव से कहा, नाथ, जनकनंदिनी अशोक वाटिका में हैं। उनका यह संदेश और चूड़ामणि आपके लिए है। राम जी ने चूड़ामणि को हृदय से लगा लिया। आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा, हनुमान, तुमने जो किया है वह देवताओं के लिए भी कठिन है। तुम मेरे अनन्य भक्त हो। वानर भालू सेना जय श्री राम के नारे से गूंज उठी। समुद्र तट मानो धर्म, प्रेम और भक्ति से आलोकित हो गया। इसके बाद का प्रसंग अगले भाग में। जो भी राम भक्त ये कथा सुन रहे हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को भी दबा दें ताकि अगला भाग जब आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। जय श्री राम।